आगे बढ़ते हैं आप उन पलों की ओर जिन पलों के लिए आप सब सुबह से तत्पर हैं। अब मैं बिना किसी देरी के आप सभी के बीच में जिन्हें आप सब सुनना चाहते हैं और अपनी तालियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं, सभी को उद्बोधित करें। आप सभी की जोरदार तालियों की गूंज के साथ बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की। अभी तो धूप निकल गई है, ठंड भी नहीं है। से जोर से दोनों हाथ खड़े करेंगे, मुट्ठी बीच करके और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय विधायक हवा महल श्री बाल मुकुंदाचार्य जी, माननीय विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास देवाशीष पुष्टि जी, प्रशासक नगर निगम श्रीमती पूनम जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे मोतियों से महंगे जो हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी का सुबह की बेला में और एक ऐतिहासिक धरोहर हमारा जल महल, उसकी पार पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का आज के इस स्वच्छता जागरूक एवं श्रमदान कार्यक्रम में आप सभी ने जो हिस्सा लिया है, एक जो संदेश दिया है, उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय यहां निकाल कर आए हैं और आपके मन में जयपुर ही नहीं, राजस्थान हमारा कैसे स्वच्छ रहे, किस तरह से हमारा राजस्थान आगे बढ़े, निश्चित रूप से ये कल्पना आपके मन में है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस कल्पना और जिस भाव से आप चाहते हैं कि हमारा जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हमारा राजस्थान स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आगे बढ़े, हमारी सरकार पूरी तरह से आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। और आपने देखा है आज का ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है उत्सव। इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है, कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये
स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी सम्मान करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है। ये जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम देवों के स्थान और हमारे विरासत स्थलों को देखते हैं, चाहे हमारा धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे विरासत का स्थल हो, मित्रों हम सभी का दायित्व बनता है उसको संरक्षित भी करें और उसको स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे प्रेरणादायक है। हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रखने में पूरा साथ हमारा देते हैं। ये स्वच्छता जागरूक कार्यक्रम में हमें स्मरण कराता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी धरोहरों, सार्वजनिक स्थलों, संपूर्ण प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का हमारा कर्तव्य भी है। हमारे आसपास के परिवेश में साफ सुथरा रहे, इसकी चिंता भी हमें करनी है। कभी कभी हम देखते हैं घर से हम निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ निकलने में होता है, दूसरों से कहने में होता है कि ये काम इस तरह से हो रहा है। मित्रों मैं कहना चाहता हूं कहना चाहता हूं कि हमारे जो योद्धा हैं आसपास परिवेश साफ सुथरा रखने में स्वच्छता योद्धा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। अब अगर वो आते हैं तो हमें उनको सम्मान से बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जब हम उनका सहयोग करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और जब आदमी का मनोबल बढ़ता है तो हमारे काम की गति बढ़ती है और उनके माध्यम से हमारी काम की गति बढ़ेगी। वो सुबह सुबह आपके जितना भी साफ करते हैं, अरे हम उनको बिठाएं, उनको साझा करें अपनी बात। हो जाती है। ये हमारे समाज वो लोग हैं जो हमको स्वस्थ रखने की परंपरा करते हुए आपको दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन समाज स्वस्थ रहे इसके लिए वो काम करते हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। इन योद्धाओं की सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आज स्वच्छता योद्धाओं के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा के लिए पीपीटी किट उपलब्ध कराई गई है, और मैं कहना चाहता हूं हमारे कई ऐसी संस्थाएं काम करती हैं, हर क्षेत्र में काम करती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उन संस्थाओं के माध्यम से समय समय पर हम उनसे बातचीत करते रहे, उनको आने वाली समस्याओं के बारे में भी जिक्र करते रहे, जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, और वो हमसे क्या सहयोग चाहते हैं समाज से, वो सहयोग भी हम उनको करें जिससे उनका मनोबल बढ़े। साथियों, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी चुनौती है। एक स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान की दिशा में कदम उठाते हुए हम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक रोकथाम का एक्शन प्लान भी लेकर के आए हैं। हम सबको पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को त्यागना होगा। साथियों, कोविड महामारी के समय जब देश मानव जीवन के साथ ही आजीविका के संकट से जूझ रहा था, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। आज मुझे सम्मान देते हुए खुशी है। मैं हमारी बहन से पूछ रहा था कि आपने काम कहां से स्टार्ट किया। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि समाज में इस तरह का हमारा अगर वातावरण होगा तो हमारे उन सभी भाइयों को जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं का, उसको फायदा मिलेगा। स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है, उसका आपको फायदा किसी तरह की कोई वो नहीं है। हम उसमें ब्याज मुक्त आपको ऋण देने का काम करते हैं और मैंने कई जगह देखा है ये स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी की सबसे उत्तम योजना है। इसमें छोटे छोटे जो हमारे ठेली वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फूल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, चाय वाले हैं, ये जो हमारे समाज में छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करते हैं और एक वो अपना परिवार भी पालते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत होंगे, हमारे बाढ़ में होंगे जो छोटे छोटे काम करते हुए आगे कैसे बढ़े। हम समाज का दायित्व बनता है, हम सभी जागरूक लोगों का, कि उनकी हम सेवा करते हुए उनको हर योजना का लाभ दिलाएं। स्वनिधि योजना में मैं कह रहा था बहन से, आपने कैसे स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि मैंने छोटे उससे स्टार्ट की, आज वो 700 से लेकर के 800 रुपए प्रतिदिन कमाती हैं। 800 रुपए प्रतिदिन। अभी मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम अगर उनको थोड़ा सा सहयोग देंगे, पहले हम 10,000 देते थे, अब हम उसमें 15,000 रुपए किए। हम 15,000 रुपए देंगे, उसका उपयोग लेंगे। 15,000 देकर के फिर हम उनको 30,000 दे देंगे, उसका उपयोग करेंगे। हम 60,000 रुपए दे देंगे। धीरे धीरे वो अपना काम को बढ़ाते चलेंगे और वो अपने बच्चों की परवरिश करते जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे ऐसे छोटे जो इस तरह का काम करते हैं उनके लिए सहयोग करें। सरकार पूरी तरह से तैयार है, उसमें अभी जन सहभागिता निभाएंगे। इस योजना के माध्यम से उन्होंने देश के स्ट्रीट वेंडर को एक नई आशा, नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान की है। आज ये योजना उन लाखों स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है, जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे खुशी है कि आज हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई बहनों को पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित किए हैं। मैं चेक प्राप्त करने वाले सभी भाई बहनों को भी बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूं। इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत की सक्रिय भागीदारी निभाएगा। मैं आप सभी से यह भी अपील करता हूं कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखकर प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के भी सारथी बने। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में पिछले दशक से अधिक समय से देश स्वच्छता आंदोलन का ये जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को खुद झाड़ू उठाकर जो मुहिम छेड़ी, ये केवल एक स्वच्छता का अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रीय जागृति की शुरुआत थी। और आप देख सकते हैं आज उसके कारण हमारे घरों में थोड़ी सी गंदगी होती है या हमारे बच्चे भी जाते हैं तो उनके अंदर भी यह भाव पैदा हो गया कि हम गंदी नहीं करें कहीं भी, और उसको हम जहां जो उचित स्थान है जहां हमें उसको डालना है वो वहीं डालें। उनके द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन से केवल देश में सड़कें और नालियां साफ नहीं हुई बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। हर व्यक्ति और हर परिवार की को गरिमा मिली है। अभियान के तहत अब तक देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका, जिससे खुले में शौच की समस्या समाप्त हो गई और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई है। इस योजना का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है उसका पता विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से चलता है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से 5 साल कम उम्र के लगभग 3 लाख बच्चों को स्वच्छता के अभाव में होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिली है। आज स्वच्छ भारत मिशन एक लंबी यात्रा तय कर चुका है। गलियों को साफ करने के आह्वान के रूप में शुरू हुआ यह अभियान भारत का जन स्वास्थ्य, महिलाओं के सम्मान, पर्यावरण जिम्मेदारी की प्रति दृष्टिकोण आकार दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2017 में शुरू किया गया स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। यह अभियान देश भर के नागरिकों को घरों से बाहर निकलकर अपने परिवेश को साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर रहा है और ये अभियान हमारे गांव और कस्बों में सम्मान, अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लेकर के आगे बढ़ रहा है।
मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वच्छता के इस आंदोलन में जन भागीदारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अत्यंत गर्व की बात है कि राजस्थान के 43,463 गांव में 42,492 गांव को ODA प्लस घोषित किया जा चुका है। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों और गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं। हमारी स्वच्छता के प्रयास में आप सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमने इस तरह के आयोजन करते हैं तो हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें 1,32,00,000 महिलाओं से 2.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों ने भाग लिया था। और हम आज कह सकते हैं उसके कारण हमारे राजस्थान के जितने भी हमारे तालाब हैं, पोखर हैं, सरोवर हैं, वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि उस अभियान के तहत उनकी हमने देखभाल भी की थी और उनको साफ सुथरा करके उनको आगे बढ़ाया था। इस अभियान के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों में 3,70,000 कार्यक्रम हुए थे। इस अभियान 42,000 से अधिक जल स्रोतों को सफाई, 74,000 कार्यालयों, अस्पताल और विद्यालयों की साफ सफाई की गई थी। साथियों, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। अगर स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। इसे ध्यान रखते हुए हमने प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के दौरान करीब 6,000 चिकित्सा संस्थाओं में स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2,62,000 व्यक्तिगत शौचालय, 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ। प्रदेश के स्वच्छ और